फ्रेंड्स, आईटीआर फिलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई है। तो अपने पास एक डेटा आया हुआ है जिसका मैं यहाँ पे ना आपको लाइव आईटीआर 4 फाइल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ना आईटीआर 4 मतलब बिजनेस पर्सन वालों के लिए होता है आईटीआर 4, आप कैसे इसे फाइल करोगे, है ना। तो मेरे पास एक क्लाइंट का डेटा है। मैंने इसके लिए ना सबसे पहले क्या किया ना, टोटल डेटा मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके रख लिया हूँ, ठीक है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही कवर करके रखा हुआ है एक्सेल के अंडर। अब मैं इसके आधार पे ना इसकी पूरी आईटीआर को प्रॉपर फाइल करूंगा। तो सबसे पहले ना मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आप ITR incometax.gov.in के साइट पे आओगे, देन लॉगिन पे क्लिक करोगे। देन आपको पैन नंबर चूज करना है एंड पेस्ट करना है यहाँ पे, देन कंटिन्यू। वी वाले सेक्शंस को आपको चेक कर देना है। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। ये पासवर्ड यहाँ पे फिल करने के बाद एंटर बटन प्रेस करना है। आप इनके साइट पे लॉगिन हो जाओगे। देन यहाँ से क्लिक करना है आपको फाइल नाउ एंड चूज करना है आपको करंट ईयर। देन यहाँ पे ऑनलाइन सेक्शन पे क्लिक करना है अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। नाउ कंटिन्यू। अब अपने को यहाँ से फ्रेश फिल करना है, तो स्टार्ट न्यू फिलिंग वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा। देन यहाँ से इंडिविजुअल वाले सेक्शंस को आपको कंटिन्यू कर देना है। देन अब आपको आईटीआर कौन सा फाइल करना है, तो यहाँ से आप चूज करो ITR 4 एंड देन प्रोसीड विद ITR 4। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से अपने वाला आप रीजंस चूज कर लो कि आप ITR क्यों फाइल करना चाहते हो। मैं अपने केसेस में अदर रखता हूँ, अगर आपके हिसाब से रीजन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो देन यहाँ से कंटिन्यू। देन जो भी ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक काफ़ी चीज़ों को ये प्री फिल्ड करके रखेगा। देन ओके बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक कर लो एक बार। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट है तो आप उसे सेट कर दो। सेलेक्ट फॉर रिफंड के लिए एक बैंक अकाउंट को आपको ऑन करके रखना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन यहाँ से कन्फर्म। नौ अपने यहाँ पे पास शो कर रहा है 9,620 मतलब 9,620। ये एक्चुअली में ये जो इनकम शो कर रहा है ना, ये आपके बैंक इंटरेस्ट से आई थिंक आया होगा, क्योंकि इस केसेस में ना केवल बैंक अकाउंट ऐड है। ये बैंक का इंटरेस्ट है जो ऑटोमेटिक ये फ्लक्चुएट करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़ों को, आपके हिसाब से अगर चीज़ें चल रही तो ठीक है, अदरवाइज स्किप दिस क्वेश्चंस। यस, अगर आपको कोई सैलरीज इनकम है तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हो प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पे एक ऐड डिटेल्स यूज करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है दिलीप ट्रीट, मैं यहाँ से इस वाले सेक्शंस को ऑन कर लेता हूँ एंड अपनी यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर इंक्लूड करो थ्रू अकाउंट पे और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों से आपने जो भी पैसा रिसीव किया उन चीज़ों को यहाँ पे ऐड करो। तो अगर मैंने ऑनलाइन मोड में या अकाउंट मोड में जो भी पैसा रिसीव किया है ना, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मेरे पास यहाँ पे 1,60,000 रुपये का इनकम नॉर्मली आया और मैं यहाँ पे 12 लाख अदर मोड मतलब कैश मोड के अंडर रखता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16,000 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4,29,000, क्योंकि मेरे को नेट प्रॉफिट एंड टोटल इनकम जनरेट करनी है 4,45,000, जो मेरे इस केसेस में शो कर रहा है 4,45,900। ओके, तो मैं यहाँ पे 4,29,900 रुपये ऐड कर लेता हूँ, 4,45,900। देन यहाँ से ऐड। अब जैसे यहाँ पे इस पार्टी को ना इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, मतलब इन्होंने जो भी डिपॉजिट किया हुआ है पैसा
उससे इनको ना 5,0623 रुपये और बैंक इंटरेस्ट से इनको ना 3,997 रुपये का टोटल इंटरेस्ट रिसिव्ड हुआ है, मतलब 9,620 रुपया। तो आप इसको भी ऐड कर दोगे, ये आपको बाद में शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ऐड कर सकते हो और इसको आप कंप्यूटेशन वाले सेक्शन में ना ऐड कर दो। क्लियर है? एंड इंटरेस्ट रिसिव्ड में हमारा शो कर रहा है 9,620 रुपया। क्लियर है? यहां पर भी वही शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है टोटल कैपिटल एट द एंड 5,56,129 रुपये। इन सब चीज़ों से अपने को कोई मतलब नहीं है, आप ये नेट प्रॉफिट को चेक करो। अगर आपके पास कोई अदर सोर्सेज से भी इनकम है तो ऐड अनदर, ये वाले सेक्शन को ऑन करेंगे एंड एनी अदर वाले सेक्शंस पे ना यस करेंगे। एंड अपने को कितनी की इनकम हो रही है एक्स्ट्रा? 1,20,000 रुपये की। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,20,000। अब ये मैटर क्या है ना, किस तरह से आपको इनकम हो रही है वो आप देख लो। जैसे ये पूजा पाठ कराते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम पूजा पाठ, देन कंटिन्यू। तो टोटल इनकम हमारा यहाँ पे शो कर रहा है 5,75,520 रुपये। एक यहाँ पे सेक्शन हमारा ऐड होगा, इंटरेस्ट प्लस डिपॉजिट इनकम, दोनों मिला के हो रहा है हमारा 9,620 रुपया। एंड इस वाले सेक्शन में अपने को इन चीजों को अपडेट करना है। तो I-20 प्लस I-19 प्लस एंटर। तो देखो यहाँ पे अपने पास शो कर रहा है 5,75,520 रुपया और यहाँ पर भी हमारा वही चीज है 5,75,520 रुपया। मतलब हमारा कंप्यूटेशन प्रॉपर बनते रहना चाहिए, देन कंफर्म। नाउ फिर इस वाले सेक्शंस पे एक बार आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फिनेंशियल पर्टिकुलर्स की पूरी डिटेल्स को फाइल करनी पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है पार्टनर्स या मेंबर्स आउन कैपिटल। अपने को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को देखना पड़ेगा, जैसे 5,56,129 रुपये। कोई लोन है? नहीं है तो कोई बात नहीं, 2,000 रुपये का। तो टोटल हो गया 5,58,129, 5,58,129। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे अपने पास असेट्स वाले साइड में क्या क्या है, उसके हिसाब से इसको फाइल कर लेना है। टोटल फिक्स असेट्स कितने का है? तो इधर हो गया 4,500 प्लस 2,700, तो लगभग 7,200 रुपये का, तो 7,200। इन्वेंट्रीज कितने का है? 1,10,000 रुपये का। सन्डी डेटर कितने का है? तो 1,500 का। फिर बैलेंस विद बैंक, बैंक में कितना बैलेंस है? तो 60,000 रुपये। कैश इन हैंड कितना है? 3,79,429 रुपया। एंड देखो हमारी डेबिट मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बराबर हो गई, 5,58,129। इसे आप ऐड कर दो। ये प्रॉपर पार्ट ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके केसेस में अगर कुछ है सेक्शंस तो ठीक है, अदरवाइज कंफर्म।
टोटल डिडक्शन अगर आपने को दिखाना है, क्या क्या डिडक्शन है आपके पास, तो जैसे इसके केसेस में एटीडी और एटीसी है। सो एटीडी, एटीसी, एलआईसी या आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस वगैरह फाइल करते हो तो ज़्यादा डिटेल्स आप यहाँ से शो कर सकते हो सेक्शन 80C से रिलेटेड ऑप्शन के अंडर। जैसे इनके पास एलआईसी से रिलेटेड क्या एटीसी है, एटीसी 66,391 रुपये का है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इनको मेडिकल से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस हैं अपने माँ बाप के ऊपर जिनकी एज 60 से ऊपर हो चुकी है। मैं इस वाले सेक्शन को भी ऑन करता हूँ एंड एक बार मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ एंड एटीडी वाला यहाँ पे सेक्शन ऑन हो गया। मैं इसे एडिट करता हूँ। यहाँ पे आपको सेक्शन चूज करना है अगर आप अपने फैमिली के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे अपने मम्मी पापा के लिए, सेल्फ एंड फैमिली। तो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च है बट मैंने यहाँ पे 10,000 को ऐड किया। थोड़ी बहुत अमाउंट आप यहाँ पे कवर कर लो। ध्यान रहे आपके पास प्रॉपर इसके बारे में डिटेल्स होनी चाहिए, देन सेव। ये भी डिडक्शन का पार्ट हो जाता है। तो अपने पास टोटल 66,391 रुपये का एटीसी डिडक्शन था और एटीडी हमारा 10,000 का है, तो टोटल लगभग 76,391 रुपये का हो चुका है। ओके एंड कंटिन्यू। 76,391 रुपये जो आपको कंपटीशन के अंडर आपको शो कराना है, जैसे मैंने यहाँ पे शो करा के रखा हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम 4,99,129 रुपये इनका जनरेट हो रहा है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ अगले वाले सेक्शन पे, टैक्स पेड। जैसे इनका टोटल टैक्स फिलहाल 0 आ रहा है एंड कंफर्म। इनका 5,75,520 रुपये टोटल ग्रॉस टोटल इनकम था। 76,391 रुपये इनका रिडक्शन आया। ठीक है ना? इस बेसिस पे इनकी जो टैक्स लायबिलिटीज है वो कंप्लीटली कम हो गई। क्या हो गई? तो अगर मैं चेक करूं टैक्स लायबिलिटीज तो इनका जनरेट हो रहा है 12,456 रुपये, है ना? और 12,500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से माफ होता है। तो इस बेसिस पे इनको एक भी टैक्स नहीं लग रहा है। मैं एक बार टैक्स लायबिलिटीज के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं रीचेक करके आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है 12,457 रुपये। आप देखो 12,456 रुपये, तो ये राउंड ऑफ करके शो करता है। ठीक है ना? तो 12,457 रुपये एकदम आपको मैच कराते चलना है। और टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट, है ना? रिबेट करने के बाद यहाँ पे टैक्स कितना हो गया? 0 रुपये। क्लियर है? आप एक बार प्रॉपरली सारी चीजों को चेक कर सकते हो। 4,99,130 रुपये ये टोटल इनकम हुआ जो इनका टैक्सेबल इनकम हुआ। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है 4,99,129 मतलब 130। ये एक्चुअली 1-2 रुपये को साइड करके रखते हैं। तो 12,457 रुपये एंड यहाँ से मैं करता हूँ कंफर्म। आपने लगभग सारा डिटेल्स प्रॉपर्ली भर लिया। आप देखो ये सारी चीज़ें कंफर्म्ड हो चुकी है। बस आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक एक चीज़ को प्रॉपर्ली प्रीव्यू कर लो। अगर आपने कुछ गलती भाड़ा है तो आप चीज़ों को क्लियर कर लो। यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ों को आप प्रॉपर्ली एक बार चेक कर लो। यहाँ पे प्लेस आप ले सकते हो, सपोज पूर्णिया। यहाँ पे मैं प्लेस भर देता हूँ। देन यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू। ये पूरी रिटर्न्स आपको प्रीव्यू हो जाएगी। आप प्रॉपर्ली इसे चेक कर लो पूरी रिटर्न्स को जैसे जैसे आपने चीज़ों को भरा है। एंड यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन इस पर क्लिक करना है। आप ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हो, यहाँ पे सेक्शन चूज कर सकते हो, या नहीं तो ई वेरीफाई नाउ करके यहाँ से करोगे कंटिन्यू, चीज़ें हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ना आप प्रॉपर्ली ITR फाइल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ITR4 फाइल करके दिखाया। कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू।